कहते हैं अकेला चला था मैं, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला। अब कुछ लोग आपने देखा होगा सर डॉक्टर को अमीर बनाने पर लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ तुम अपने आप को अमीर बनाओ। लेकिन सर आज सर दर्द किस वजह से है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ 15-16 साल। जैसे जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया नहीं। अब बॉडी है हमारी, हम अगर यही प्रॉब्लम है सर, हमारा कमाया हुआ सर किस काम आएगा साहब। सर आज यूं ला लो मैदा खा लियो सोनी साहब, उसको शरीर से आउट करने के लिए ना आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। अगर बच्चा प्रॉब्लम है तो उसकी वजह है कि माँ बाप सर वो जनरेशन से आई है। कहते हैं सर प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, इट्स गैनोडर्मा। ये मास्टर चाबी है सर। मास्टर चाबी का मतलब होता है जिससे सारे ताले खुल जाए। लेकिन सर मैंने तो आज से 15-16 साल पहले संकल्प ले लिया था कि मुझे तो सर लोगों से बातचीत करनी है, मेरे को इसके बारे में बताना है। और मैं सर इसको 15-16 साल से हर जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे इसका प्रभाव नहीं ले पाओगे। जो मेन कार्य है ना प्रायोरिटी, वो मेरा सर डिएक्शन हर घर तक हर बॉडी तक पहुंचाने का, जो मेन कार्य है मेरा। हाँ देखो सर, एक होता है वही, एक तो राज होता है वही धक्के सिर किया और लट के बल पर। मैं तो सर दिलों पर राज करना चाहता हूँ, लोगों को अपना बनाना चाहता हूँ। देखो सर उसका क्या पीना, जो सुबह पियो शाम को उतर जाए, शाम को पिए सुबह उतर जाओ, ऐसी पियो ना जो कभी ना उतरे। नान का नाम चढ़ी रे खुमारी दिन रात। नमस्कार दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ जींद जिले में, और जींद जिले में आप एक राजधानी केंद्र भी कह सकते हैं, और जो कि पूरा हरियाणा का जो सेंटर बिंदु भी है, हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। और तमाम जो बातचीत हम करेंगे, मिंगलानी सर है, हमारे मिंगलानी सर है, राजेंद्र सोनी जी हैं। आज हमने कुछ समय निकाला है जो कि समाज हित में, जो भी सर ने बताया कि जो मेरा जीवन बचा हुआ है वो समाज के हित में काम करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबका स्वागत है। सोनी साहब, सोनी साहब आपका भी स्वागत है जी। तो दोस्तों आज का जो ये प्रोग्राम जो रखा गया है, जिस तरीके से जो चुनावी प्रचार लगातार हर पार्टियां कर रही हैं, और ये चुनावी ये वीडियो या कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन समाज हित को समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए ये एक वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें जो कि लगातार जो मिगलानी सर जो काम कर रहे हैं, उनका अभियान को कई गुना बढ़ाने के लिए आगे क्या कुछ मिगलानी सर के जो स्टेप रहेंगे, तो जिस तरीके से सर जो जुड़े हुए हैं एक जो अभियान से, सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और बताइए क्या कुछ आगे आपका रणनीति रहेगी। देखो सर, कहते हैं अकेला चला था मैं, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। जब मैं सर इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को भी लगा था कि लोग नहीं समझ रहे, लेकिन सर मैंने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था सोनी साहब कि अगर मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ ना तो तभी लोग नहीं समझ रहे। अगर मैं दारू बेच रहा होता ना तो लोग 1 मिनट में समझ जाते। मैं अमृत बेच रहा था और अमृत के बारे में बता रहा था, तो अमृत तो सर वही खाएगा ना सर सोनी साहब जिसे अपने आप से प्यार होगा। इसलिए सर मेरा कॉन्सेप्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर सोनी साहब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी दूसरे से करेंगे ना साहब। अगर मैं ही सर हरासमेंट में हूँ सर, मैं दूसरों को और हरासमेंट में ला दूं। इसलिए आज जो ये सीन देख रहे हैं ना सर, ये मैंने आज से कई साल पहले इसकी इमेज बना ली थी। तभी तो सर 15-16 साल मैं इस पे लगा रहा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय हर घाव का मरहम है, बट टाइम इज ए ग्रेट किलर आल्सो। समय हमें मार भी सकता है अगर समय रहते अगर नहीं समझे ना सर। अब कुछ लोग आपने देखा होगा सर डॉक्टर को अमीर बनाने पर लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ तुम अपने आप को अमीर बनाओ। मैं कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं, मैं कोई दवाइयों के खिलाफ नहीं, लेकिन सर आप लोगों की सबकी नॉलेज के लिए एक बात बता दें कि जब हम लोग पैदा होते हैं ना, एक डॉक्टर अपने साथ पैदा होता है, और जब हम मरते हैं तो डॉक्टर मरता है। लेकिन आज वो डॉक्टर बीमार हो गए। उसकी वजह बताता हूँ। आज ना हमारा खाना पीना और सर वायु सब जहरीली हो चुकी है। इसका तो एक ही ऑप्शन है, या तो सोनी साहब अपना खाना खाना छोड़ सकते हैं आप सर, पानी पीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें, तो सर 0.5 मिलीग्राम रोज जहर खा लें। आज ना जहर इतना बढ़ गया सर, वो क्या करता है हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जैसे सर आप रोज नहाते हैं सर, बाहर की सफाई अंदर की सफाई कौन करेगा?
अंदर की सफाई के लिए ना मुझे ये जो चीज मिली थी ना, उसकी बारीकी बताता हूँ मैं। आप ना किसी भी बॉडी को देख लो, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, चाहे सर आपका जींद में, चाहे दिल्ली में, चाहे कोलकाता में, चाहे सर महाराष्ट्र में, चाहे सर अमेरिका में, परमात्मा ने ना किसी को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। सबका सिस्टम एक है, और सिस्टम की सूक्ष्म इकाई सेल्स है। सेल्स को कोशिका, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। तो आप देखो सर, अगर सर नींव सही हो जाए तो पत्ते सही हो जाते हैं। और मैं सर सोनी साहब एक सवाल भी करना चाहता हूँ आपसे, क्या हमें पत्तों को पानी देना चाहिए, जड़ को पानी देना चाहिए? लेकिन हम लोग पता कहाँ काम करते हैं सर, हम लोग ना जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। आज इलनेस इंडस्ट्री कितनी महंगी हो चुकी है, आज सर इलाज कितना महंगा हो चुका है। आपा जो इलाज कराते हैं ना सर, वो पता कहाँ काम करता है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स पे काम करता है, और ऑर्गन्स को ही खत्म कर देता है। अब जैसे अपन ने गोली खाई साहब, अब जैसे यूं ला लो मुझे सिर दर्द है सोनी साहब, सर दर्द का गोली में सर एनी कोई भी आप सेरिडोन या कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी पैरासीटामोल आप खाते हैं, हम भी सब। लेकिन मैं पहले ऐसा करता था, लेकिन सर वो गोली पता है कहाँ काम करती है, हमारी ना सेंस खत्म कर देती है। पहले मैं सर 20 साल दवाइयों का काम करता था, मैं ना सर लक्षण पे काम करता था, इसको बोलते हैं लक्षण, कि सर दर्द है ये लक्षण है। लेकिन सर आज सर दर्द किस वजह से है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ 15-16 साल जी। और सर दर्द किस वजह से है सर, उस पे काम हो जाए तो सर दर्द दोबारा होगा साहब। लेकिन अपन ने जो सर दर्द के लक्षण है उसकी गोली खाई ना, वो पता है क्या करेगी, थोड़ी देर उसको दबा देगी, हमें ना हमारी सेंस खत्म कर देगी, लेकिन प्रॉब्लम को परमानेंट कर देगी। मिगलानी सर, मैं बीच में आपको पूछना चाहूंगा, आजकल जो हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है, युवा है, और जो आजकल इतनी जो बीमारी हो चुकी है, इसका कारण क्या है? देखो सर, आजकल ना कुछ लाइफस्टाइल ना हर एक की जिंदगी में ऐड हो गया। लाइफस्टाइल मीन्स लोग ना इसको स्टाइल मानते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। मैं बहुत लोगों को देखा, मैं जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी उनसे पूछने की होती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो मैंने देखा कोई सर ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सर आज फास्ट फूड खा रहा है, और सर कई लोग तो ना 3 चीजें होते हैं, हरी, वरी एंड कड़ी। हरी का मतलब भाग ऐसे रहा है जैसे मतलब पता नहीं अंधी दौड़, जैसे जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया नहीं। वरी, यहाँ ना सर हर आदमी ना तनाव में जी रहा है, तो कोई पता है क्या सोचता है, सर मेरा क्या बनेगा। और हरी, वरी एंड करी, आज लोग ना सर फास्ट फूड खा रहे हैं। पहले लोग ना सर फास्ट रखते थे, लंबी आयु जीते थे, और आज ना सर फास्ट फूड खाते हैं, पता ही नहीं लगता कब चलेगी। तो सर इस दौर में ना मेरे को तो 15-16 साल पहले ना एक बात समझ में आ गई थी कि जिस कॉन्सेप्ट पे तिलक राज तू ये काम किया कर रहा है, एक दिन दुनिया पहचानेगी। क्योंकि सर मैंने देखा सर, निरोगी काया फिर माया, आदमी ना एवरेज है 60 साल तक। जो आपने न्यू जनरेशन हर एक का स्टाइल बता रहा हूँ, उम्र 60 साल, 40 साल सर पैसे के पीछे भागा, जैसे हम सभी करते हैं। लेकिन सर जो बचे हुए साल थे ना, उसमें ना क्या किया, शरीर खो दिया। पैसा तो कमा लिया, लेकिन फिर सर जो पैसा कमाया था वो सर शरीर दोबारा से गेन करने के लिए लगा दिया। तो सर आप देखो सर क्या -0 ही आया भाई, वो बंदा 0 में ही रहा, ना माया मिली ना काया मिली। तो मैं थोड़ा सर लोगों को ना एक एड्रेस करना चाहता हूँ कि सर मैं माया के खिलाफ नहीं हूँ, माया भी कमाओ, लेकिन जिससे कमानी है इस काया से, काया को तो सही रखो। कहते हैं ना, द बॉडी इज दैट प्लेस वेयर यू हैव टू लिव इन। जहां हम रहते हैं सर वो चीज तो अच्छी होनी चाहिए ना सर। अब बॉडी है हमारी, हम अगर यही प्रॉब्लम है सर, हमारा कमाया हुआ सर किस काम आएगा साहब। इसलिए मैं यूं कहता हूँ, चाहे आप ना थोड़ा थोड़ा पैसा ना काया पर लगाते रहो, ताकि माया भी कमाई जा सके सोनी साहब, और उस माया का यूज भी किया जाए। तो मिगलानी सर, इसका सोल्यूशन क्या है? आपने बताया जो कि आजकल जो फास्ट फूड जो लोग खा रहे हैं उससे शरीर खराब हो रहा है, या और कुछ कारण है? देखो सर, जो आप फास्ट फूड खाते हैं ना, मैदा, आपने ना सर आज यूं ला लो मैदा खा लिया सोनी साहब, उसको शरीर से आउट करने के लिए ना आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। और आज ना लोग पता है क्या कर रहे हैं, स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। तो सोनी साहब ये सवाल भी आपसे सबसे, हमें स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। लेकिन सर आज आप
स्वादिष्ट खाने की तरफ चल रहे हैं। पहले मजा और फिर सजा। तो जो खाना है ना, फास्ट फूड, हमारे ना जंक फूड भी बोलते हैं इसको, सारे सिस्टम को ना, हमारी आंत को, हमारे सिस्टम को ना, डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है सर। और वो डिस्टर्बेंसेस पूरी बॉडी में रहती है, उसी से आदमी ना सर पनप भी नहीं पाता। और एवरेज जो आजकल आप देख लो सर, बॉडी का एवरेज कितने पे आ गया सर। अच्छा, जो मैं बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बच्चे हैं जो अभी जो जन्म ही लिया है, उसको ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे फेफड़े खराब हो गए या फिर कैंसर हो गए या और भी जो भयानक बीमारी है, उसका कारण क्या है? उसने तो दुनिया में आगे कुछ भी नहीं किया। देखो सर, कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। अगर बच्चा प्रॉब्लम है तो उसकी वजह है कि माँ बाप सर वो जनरेशन से आई है। अगर देखो माँ बाप ने कुछ ऐसा मतलब ऐसी चीजों का सेवन किया हुआ, तो नेचुरली बात है बच्चे में आएगा। उसमें क्या होता है, आजकल माँ जो है अनेमिक है। अनेमिक का मतलब खून का कमी है। एक चीज और है सर, आज महंगाई है। महंगाई की वजह से कई चीजें खा नहीं पाते। और सर आजकल ऐसा फास्टिंग चला हुआ प्रोग्राम, आज ना सर इवन कोई फ्रूट भी खा रहा है, फल फ्रूट भी सर, आज वो भी सर केमिकल से तैयार किए जा रहे हैं सर। तो आज बच नहीं सकता कोई आदमी। मैंने कहा था ना कि 0.5 मिलीग्राम रोज जहर खा रहा है। तो आप देखो सर, जहर खा रहा है तो उस जहर को निकालना जरूरी है ना सर, ठीक है ना सर। इसलिए मैंने तो एक बात समझ ली थी कि तिलकराज कम से कम जहर खाओ और अमृत ज्यादा लो, इनपुट बदल लो, उससे शरीर और बढ़िया हो जाएगा सर। अच्छा, आपने उस सॉल्यूशन का नाम नहीं बताया जो आप जो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं सर प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। इट्स गैनोडर्मा। ये मास्टर चाबी है सर। मास्टर चाबी का मतलब होता है जिससे सारे ताले खुल जाएं। इसको ना बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई खा सकता है। और इसके खाने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? जो जहर था वो निकल जाएगा और अमृत जाएगा तो शरीर और बढ़िया सरवाइव करेगा। इसमें ऑक्सीजन का मात्रा होता है जो सर हमारे लिए रामबाण है। ब्लड सर्कुलेशन और सर न्यूट्रिशन, जो आज ना आप महंगाई की वजह से कई चीजें खा नहीं पा रहे। और सर ये पता है क्या करता है? मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, बिल्कुल सर, ये सर तब सभी तरह से नाम है ना सॉलिड बना देता है। और सर इसको ना खुद डॉक्टर भी ना, डॉक्टर जो होते हैं ना, मैं तो सर बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता हूँ, मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ। MBBS, MD, CMO, मैं रोहतक जाता हूँ सर, डॉक्टर CMO डॉक्टर प्रेम लमोरिया। मैं सर पटियाला गया सर, पटियाला में डॉक्टर JS परवाना, MBBS MD डॉक्टर। और सर मैं दिल्ली ऑल इंडिया में डॉक्टर S रंजन, कार्डियोलॉजिस्ट। आप देखो नेट पे सर, इससे संबंधित, ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में ना सर आपको मैं। और खास बात हो रहा है सर, कोई भी डॉक्टर खुद दवाई नहीं खाते, वो सर गैनोडर्मा जरूर खाते हैं साहब। और मैंने देखा साहब, कई बार पता है क्या होता है, कहता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ना बातचीत ही नहीं करते सर, पता नहीं क्या सोचे, बताते ही नहीं साहब। लेकिन सर मैंने तो आज से 15-16 साल पहले संकल्प ले लिया था कि मुझे तो सर लोगों से बातचीत करनी है, मेरे को इसके बारे में बताना है। हाँ, अगला क्या सोच रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जरूर बताना। और आज आप जो सीन देख रहे हैं ना, ये था सर कंटिन्यूसली का गेम। मैंने बताता चला गया, लोग नाराज होते चले गए, लोग मिलते भी चले गए और मेरा अनुभव बढ़ता चला गया। अच्छा मिगलानी सर, ये बताइए, जैसे आपने बताया इसको जो ज्यादातर है जैसे डॉक्टर हैं या बड़े आदमी हैं वो इसका यूज करते हैं ना सर, इसको ना कोई भी खा सकता है। ये ना, बल्कि मैं कहूंगा हम इसको खाने के लिए अमीरियत जरूरी नहीं है, इसे गरीब आदमी ना इजिली खा सकता है। 2.5 लाख रुपए किलो वाली चीज तिलकराज पर का गरीब आदमी पता है कैसे खा रहा है? मैंने सिर्फ अपनी ना सोनी साहब सोच अमीर बनाई, सोच। पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन सर इसकी कीमत तो कुछ भी को नहीं, इसका महत्व बहुत है। जो आप रूटीन में चाय पानी पी रहे थे सर, मैंने पहले जहर पी रहा था, मैंने अमृत लेना शुरू कर दिया और इसकी पावर मैं देख चुका था। मैंने कहा सर चाय थोड़ी थोड़ी भी मिल रही है, जैसे 1 किलो सर चीज लेनी है, उसके 100 ग्राम रोज ले ली तो 1 किलो में कन्वर्ट हो जाती है ना। ऐसे ही मैंने सर चाय का ब्रांड बदला, कॉफी का ब्रांड बदला। आप चाय और कॉफी सर बाजार में जो मिलती है ना, चाय में चमड़े की मिलावट और कॉफी में कैफीन। कैफीन क्या करती है? हड्डियों में से कैल्शियम। और जो चाय है ना सर, उसमें चमड़े की मिलावट, वो कैंसर। लेकिन इसको ना डी कैफीन करके ये गैनोडर्मा डाल दी। वरना मैं धन्यवाद हूँ सर डॉक्टर लिमसियो जिन्होंने ना सर, वरना सर तिलकराज वर्ग आदमी नहीं खा सकता था अगर वो चाय या कॉफी में नहीं डालते। इवन सर
मैं कहता हूँ मेरा साबुन आता है, मेरा पेस्ट आता है, उसमें भी गैनोडर्मा है। मैं कहता हूँ गैनोडर्मा इंटरनल जाएगी सर तो फायदा करेगी, बाहर से लेंगे तो फायदा करेगी सर। मिश्री कभी कड़वी नहीं होती साहब, मिश्री का स्वभाव मीठा है, आप खा लो चाहे मैं खा लूं। तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा और कई लोगों ने हमें कमेंट्स भी किए हैं कि क्या है ये गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के बारे में इस वीडियो को आपको ए से लेके जेड तक इसकी कंप्लीट नॉलेज देने का काम करेंगे कि क्या किस किस रोग में ये काम आता है और कहाँ पर ये प्रोवाइड होगा। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। देखो सर, बिल्कुल सर, देखो सर, ये जो चीज है ना, ये ओपन मार्केट में नहीं मिलती ताकि डुप्लीकेशन हो, सिस्टम के द्वारा आती है। और सिस्टम का एक ही रूल है, हम लोग इसका टैक्स पे करते हैं, एक नंबर का काम है, बिल कटता है। और खास बात है सर, ये इतनी सस्ती है, इसको मतलब गरीब आदमी भी यूज कर सकता है, बस थोड़ा सा ब्रांड बदलना है। और सर ये हर शहर में उपलब्ध होती है, लेकिन इसको वही करेगा जिसे अपने आप से प्यार होगा। और मैं सर इसको 15-16 साल से हर जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे, इसका प्रभाव नहीं ले पाओगे। तो बिगलाड़ी जी, मैंने सुना कि मतलब आप पार्क में भी लोगों को फ्री में फ्री बांटते हैं। ये मेरा शहर है, मुझे इस शहर से प्यार है। मैं तो सर किसी दूसरे शहर में भी चला जाऊं, जैसे इन लोगों ने बोला, सभी लोगों ने मोस्टली बोले यार इतनी पावरफुल चीज, तू ना और जगह जा, जहाँ तेरी सुनवाई होगी, तू दिल्ली जा। तो मैं तो सर जम्मू तक गया हूँ, लेकिन सर इसको ना हर कोई खा सकता है। इसको खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए। हो सकता है पैसे वाला इसको सोनी साहब ना खा पाए। मैं सर इसको ना एक काम करता हूँ, रोज हर्बल पार्क जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में पता है क्यों पिलाता हूँ? ये मेरा शहर है, मुझे इससे प्यार है, ये मेरा ही परिवार है। हाँ, एक काम जरूर कर रहा हूँ, परमात्मा की नजर में ना इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको खा के सर मैं खुद सर अमर हो सकता हूँ, लेकिन सोनी साहब तिलक राज अकेला जी के क्या करेगा? इसलिए एक दिन लोगों को खिला देते हो। मैं कम से कम 150-200 लोग होते हैं एवरेज जो इसको सेवन करते हैं। उनमें से बहुत लोग फिर पता क्या करते हैं, वो देखते हैं भाई तिलक राज ये कार्य कर रहा है, वो कहते हैं जी मैं इसे घर पर भी पीऊंगा, तो वो घर के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन मेरा रोल पता है क्या होता है कि जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे तो भ्रांतियां बनेगी। और खास बात है, जब यूज कर लोगे ना तो एक दिमाग से सर पॉइंट जरूर निकलेगा कि ये पहले क्यों नहीं मिली हमें। इसलिए ना सोनी साहब, जब जागो तब सवेरा, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। ये तो अलग जगह देती है साहब। अच्छा मिगलानी सर, इसका जो प्रभाव है ये आदमी में कितने दिनों के बाद पता लगता है कि क्या कुछ? बिल्कुल आपका देखो सर, ये कोई ड्रग्स नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई हैबिचुअलिटी नहीं। जैसे आप सोनी साहब खाना खाते हैं, अपने शरीर को पता नहीं लगता एनर्जी आई है, ये शुद्ध एनर्जी है, ये फूड लाइक मेडिसिन है। और सर मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए गहरा रहस्य बता दूं, मैं इसको प्रमोट क्यों कर रहा हूँ और खुद डॉक्टर लोग इसे क्यों खाते हैं। हिप्पोक्रेट्स ना चिकित्सा विज्ञान के जनक, जिन्होंने सर चिकित्सा का शुरू किया था शुरुआत, उनका आज भी स्लोगन है कि भोजन ऐसा हो जो दवा का काम कर दे और दवा ऐसी हो जो भोजन का काम कर दे। वरना सर आदमी पता है क्या कर रहा है, दवाइयां भोजन के रूप में खा रहे हैं। आप देख लो, कहता है जी मैं सुबेरे दोपहर शाम, तो रोटी कब खा पाएगा? इसलिए सर अपने को ना एक गैनोडर्मा ना फूड लाइक मेडिसिन एंड मेडिसिन लाइक फूड इसलिए लेना है ताकि हमें ना दवाइयां खाने की जरूरत ही ना पड़े। जी। अच्छा, कोई बीमार है, जैसे किसी को भयानक बीमारी है कैंसर की या और भी टीबी है या भयानक बीमारियां हैं, तो वो इसका यूज कर सकता है? कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत? सर देखो सर, आपको ना मैं ऐसे मेरे पास प्रूफ है, अपने नेशनल टीवी पर भी इसके बारे में काफी प्रचार था। ये सर कैंसर में भी, उच्च रक्तचाप में भी, जैसे ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड लो, और खास बात है शुगर में भी, हृदय रोग में भी, सब में। और ये मास्टर चाप भी पता है क्यों है? मैंने कहा ना सिर से पांव तक ना सर, कोई हार्ट अलग नहीं है, कोई लीवर अलग नहीं है, कोई माइंड, ये सब पे काम करती है। ये पता है क्या करती है? शुद्धिकरण कर देती है, जो भी सिस्टम को खराब कर रहा है ना वो शरीर से आउट। और ये काम अभी आपका ये सवाल था ना, ये जाते ही काम शुरू कर देती है सर। जाते पता है क्या करती है? स्कैनिंग कर देती है कि कौन सिस्टम को खराब कर रहा है, वो सारे बार। और सर उसके बाद बैलेंस करके बॉडी को रीजनरेट कर दिया, शरीर का पुनर्निर्माण। मैं ये जो पॉइंट है ना पुनर्निर्माण, इसके हक में जरूर हूँ, क्योंकि सर शरीर डैमेज हो रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग, जैसे शरीर भी एक पुरानी बिल्डिंग की तरह, अगर बिल्डिंग की सर्विस कराया जाए वो नहीं हो जाती सर, ऐसे ही गैनोडर्मा खाई जाए वही बंदा सर दोबारा जिंदगी में आ जाता है सर, क्योंकि सेल स्वस्थ हो गए तो बॉडी स्वस्थ हो गई साहब। और इसलिए कोई जरूरी नहीं है सर इसको ना रोग आने पर खाओ आप।
रोग आने पर तो निरोगी होंगे ही होंगे। अगर इसको ऐसे ही खा लिया जाए, कोई कहता है सोनी साहब अब आप हो, आपको मैं तो सही हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या एक अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है? एक स्वस्थ आदमी रोगी बनना चाहता है? ये मेंटेन भी रखती है, ये आपको ना मेंटेन रखेगी, रोग आएगा नहीं और रोग रहेगा नहीं। बिल्कुल सर। अच्छा, ज्यादातर जो दर्शक कमेंट करते हैं भाई इसका स्टोर है या जैसे आपसे कांटेक्ट करे या कहाँ पर कांटेक्ट करे देखो किसी को सर, मंगाना दुनिया में ना वो बंदे कहीं रहते हो, ये मैं बताया कि हर कोई इस काम को नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे पास ना पूरे वर्ल्ड का अथॉरिटी है, पूरे वर्ल्ड का। आप ना चाहे दुनिया के किसी हिस्से में हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ना ये बंदा कौन बंदा वहां पे इस काम को कर रहा है, क्योंकि सेवा भाव वाला काम करेगा सर। जो इसमें ना सिर्फ पैसा कमाने आएगा वो सर शायद नहीं कर पाएगा। जो सेवा भाव से आएगा कि मुझे इस समाज को कुछ देना है, वो सर इस काम को करेगा साहब। और वो पूरे वर्ल्ड में लोग होते हैं साहब, लेकिन ना सर वो ढूंढने पड़ते हैं साहब। उसका पूरा लिस्ट हमारे पास भी है, और जो इसमें इंटरेस्ट रखेगा उसको तुरंत मिल जाएगी साहब। जी। अच्छा, आपने बताया जो मेरा आगे का जो रेस्ट का जो समय है उसको मैं बेस्ट बनाऊं, तो बेस्ट इसी फील्ड में या फिर बिल्कुल सर। देखो सर, मेरे को ये कार्य करते करते ना और फील्ड, जैसे आप देखते हो, इंटरटेनमेंट का भी शौक है और राजनीति मेरा शौक है, लेकिन जो मेन कार्य है ना प्रायोरिटी, वो मेरा सर डीएक्शन हर घर तक, हर बॉडी तक पहुंचाने का जो मेन कार्य है मेरा। और ये हर घर हर बॉडी तक मैं इसलिए पहुंचा देना चाहता हूँ ताकि ना वो स्वस्थ रहें और अपना पैसा ना शरीर पर लगाएं, ताकि बीमारी पर न लगाएं। अच्छा, हरियाणा का दोस्तों जींद जिला दिल कहा जाता है और मिगलानी सर जींद पे ही राज करना चाहते हैं। हाँ, ये बात है। देखो सर, एक होता है वही, एक तो राज होता है वही धक्के सिर किया गया और लट के बल पर। मैं तो सर दिलों पर राज करना चाहता हूँ, लोगों को अपना बनाना चाहता हूँ। अब जैसे सर आप हो, एक तो मेरे को देखते ही आपको कहाँ मिल गया तिलक राज, और एक को हो तिलक राज यार, तो यार पहले क्यों नहीं मिला, और यार तेरे बगैर। तो मैं तो उस तरह की स्टेज ला देना चाहता हूँ। उसके लिए सर मुझे ना लोगों को अपना बनाना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोनी साहब अच्छा सोचना पड़ेगा, उन्हें अच्छा देना पड़ेगा। ये गिव एंड टेक का कार्य है, जब तक हम देंगे नहीं ना सर, हम ले नहीं पाएंगे साहब। इसलिए सर देने पर लगे रहो, आपको लेने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। अच्छा, इस जो लाइन में आप चल रहे हैं कितना आपने आपको कामयाब मानते हैं भाई, इतना मैं कामयाब हो गया, इतना और मेरा सफर अभी बाकी है? देखो सर, मैं ईमानदारी की बात है, मैं सर कोई सफल इंसान नहीं बनना चाहता, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं सफलता के लिए नहीं भाग रहा। मैं तो सिर्फ ना परमात्मा की नजर में मेरी एक सोच है कि नर सेवा नारायण सेवा, इसलिए सफलता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सर एक अच्छा इंसान जिसको लोग याद रखे, भाई कोई तिलक राज मिगलानी भी आया था इस दुनिया में सर, मैं तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ सर, ठीक है ना सर। आपने बताया आप पिछले 15 सालों से लगातार दिन रात एक करके, और आपने समय की भी बात की है कि इतना जो संघर्ष किया है, तो क्या कुछ युवाओं से संदेश क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आज के युवा हैं जो नशे में ज्यादातर अपना जीवन है व्यर्थ करते जा रहे हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश है निकलवाना? सर देखो सर, उसका क्या पीना, जो सुबह पियो शाम को उतर जाए, शाम को पिए सुबह उतर जाओ, ऐसी पियो ना जो कभी ना उतरे। नान का नाम चढ़ी रे खुमारी दिन रात। इसे ये अमर फल है, ये सोम, असली सोमरस तो ये है साहब। आप इसको नेट पे सर्च करो, 5000 साल पुराना स्वास्थ्य का खजाना। और सर इसके खुद ऋषि मुनि राजे महाराजा जो हमारे संत हुए हैं वो इसका सेवन करते थे, तो हमें ना उनको ना फॉलो करना चाहिए, जिससे वो सर संसार में संस्कार बढ़िया फैलेंगे। वरना सर नशा तो सर किसी भी चीज का माड़ा होता है। इसलिए मैं तो सर इसके हक में हूँ, जो सर अमरत्व प्रदान करे, खुद भी खुश रहे और औरों को भी खुश रखे। जी। अच्छा, इस कंपनी का नाम क्या है सर? इसका कंपनी की बजाय मैं इसे एक ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ। इसका नाम है डीएक्शन। डीएक्शन? हाँ सर, डीएक्शन मीन्स डायनामिक एक्सीलेंट न्यूट्रिशन। जी। और इसको अपना ये सिस्टम के द्वारा इसलिए आता है ताकि डुप्लीकेसी ना हो सके। और इसका मेन पर्पज क्या होता है, ताकि ना हर आदमी ना जब संतुष्ट हो जाए, जैसे मैं संतुष्ट हूँ, ए सेटिस्फाई कंज्यूमर इज ए बेस्ट एडवर्टाइजर। मैं इसको खाया, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने लगा भाई तिलक राज, अगर मेरे खाने से मेरा स्वास्थ्य सुधरता है और बताने से ना दूसरे की जिंदगी सुधरती है, तो सर फिर ये तो मेरे को
जीवन का सबसे बड़ा पर्पज मिल गया था। देखो 150 करोड़ का जनता इंडिया का और 800 करोड़ का जनता पूरे वर्ल्ड का। मैं आप देखिए सर, इसके इतने सेटिस्फाई कंज्यूमर हैं सर, बढ़ता चला जा रहा है। 1983 से आज 2024 हो गया साहब। हमारे इंडिया में ना 450 करोड़ का प्लांट, कर्नाटका में 8-10 प्लांट पहले लगे हुए थे। और मैं धन्यवादी हूँ उस लेडी का, डॉक्टर रत्ना वासुपाल। उसने सर, एक लेडी गाइनोलॉजिस्ट, जिसने सर 2000 में ना अपने दुकान का शटर ही ऐसे नीचे कर दिया था इसके लिए सर। तो वो इसकी पावर समझ गई। और आज वो लेडीज ना हमारी माँ है, जिसकी वजह से हमें गैनोडर्मा मिली है। अच्छा, ये सारी बातचीत हो चुकी है दोस्तों, और मैं पूछना चाहूंगा सर, इसमें जो कितने प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने भी अभी बताया है कि भाई इसमें जैसे साबुन भी है और भी है, तो कितने प्रोडक्ट? देखो सर, ये है किंग ऑफ अरब गैनोडर्मा। मेरे पास रानी भी है, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना, मोरेंडा सिट्राफोलिया, सीबकथोम, जिनसेंग। मेरे पास ऐसा क्या नहीं है, मेरे पास सर कम से कम ना मतलब 10 से 20 प्रोडक्ट ऐसे यूनिक हैं। और प्रोडक्ट नहीं, जो मतलब उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट तो मेरे पास नियर अबाउट सर 60-70 के करीब मेरे पास ऐसी ऐसी यूनिक चीजें हैं सर, जो बॉडी को रीजनरेट कर सकती हैं। और बड़े ही सबसे मेनली बात पता है क्या सर, इंटरनेशनल क्वालिटी और इंडियन रेट्स पर बोलो। देखो, क्वालिटी इंटरनेशनल और रेट इंडियन, इसीलिए सर हर आदमी इसको यूज कर सकता है। यूज करने के बाद एक काम और भी कर सकता है, जब वो संतुष्ट हो जाए तो लोगों से बातचीत भी कर सकता है सर। जी। तो मिगलानी सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, लगभग हमने सारी बातचीत की है गैनोडर्मा के बारे में, और अगली वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जो कि आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और देखते रहे ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।